ध्यान दो बेटा, हम देख रहे थे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार में तीसरा आज हम लोग को पढ़ना था, बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अगर इनके बीजांड द्वार के आधार पर देखा जाए तो ये बीजांड कितने प्रकार के होते हैं, तो बीजांड द्वार के आधार पर बीजांड को 6 भागों में बांटा गया, यानी 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रीजु। जो रीजु होता है इसमें क्या होता है बेटा कि इस प्रकार के बीजांड में, जो इस प्रकार के बीजांड होते हैं ना, इस प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि निभांग, आप देख रहे हो निभांग बीजांड वृंत, यानी ये निभांग बीजांड वृंत और बीजांड द्वार, कौन कौन बताया जा रहा है? निभांग ये वाला और बीजांड वृंत और बीजांड द्वार, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। देख रहे हो ये भी उसी रेखा में है, ये भी क्या है उसी रेखा में, और ये भी। तो इस तरह के जो ऋजु होते हैं उसमें निभांग बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार तीनों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला आपको मिल गया ऋजु, यानी ऋजु में बताया गया कि इस प्रकार के जो भी होते हैं बीजांड, उसमें क्या हो 3 चीजें ध्यान रखना, कौन कौन? बीजांड, निभांग और बीजांड द्वार, यानी बीजांड वृत्त, निभांग और बीजांड द्वार, ये तीनों क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। दूसरा है प्रतीक, यानी अनट्रोपस। क्या है? देखो कुछ पुष्पी पादप ऐसे होते हैं बेटा, कुछ पुष्पी पादप में जो बीजांड होता है, ये देख रहे हो ना उल्टा है, ये क्या है? उल्टा। तो कुछ पुष्पी पादपों में बीजांड बिल्कुल क्या होता है? उल्टा होता है, तथा बीजांड द्वार निभांग दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और इसमें क्या हो जाता है कि बीजांड द्वार और निभांग दोनों एक पास में आ जाता है। ध्यान रखना, बताया गया कि कुछ पुष्पी पादपों में क्या होता है कि बीजांड उल्टे होते हैं और उसमें बीजांड द्वार और ये निभांग दोनों क्या होता है? एक पास आ जाता है। ऐसे स्थिति अधिकांश पुष्पी पादपों में पाया जाता है, यानी इस तरह का जो है अधिकांश पुष्पी पादपों में पाया जाता है। 80% पुष्पी पादपों में ऐसे ही बीजांड देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हो मटर है, सेम है, चना है, आदि है। इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं बताया कि जिसमें निभांग, बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार यानी ऋजु तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ये किस तरह कौन से ऐसे पुष्प हैं जिनमें इस तरह का बीजांड पाया जाता है, तो कहीं लिख लेना कि इसका उदाहरण क्या होगा? रूमेक्स तथा पॉलीगोनम। क्या होगा? रूमेक्स तथा पॉलीगोनम इसका क्या है? उदाहरण है। इसका उदाहरण 80% जो क्या होते हैं बीजांड, 80% जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें इसी प्रकार का होता है। जैसे मटर है, सेम है, चना है, आदि में इस प्रकार का क्या होता है? आपको बीजांड मिलता है। तीसरा है अर्धप्रतीप। अर्धप्रतीप में क्या होता है बेटा? यानी कुछ ऐसे पुष्पी पादप होते हैं जिनके अंदर बीजांड जो होता है, बीजांड में निभांग, ध्यान रखना, कुछ पुष्पी पादपों के जो बीजांड होते हैं उसमें निभांग, ये ध्यान रखना, निभांग और बीजांड द्वार, निभांग और बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं। देख रहे हो बीजांड द्वार भी इधर है और इधर क्या है? सीधी रेखा में होता है। लेकिन इसका जो बीजांड वृत्त है ये क्या होता है? समकोण पे होता है। देख रहे हो यहाँ से आकर मुड़ा हुआ है, ये समकोण बनाता है। तो जिसमें इस तरह का संरचना दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? अर्धप्रतीप कहलाता है। और इसका उदाहरण देखोगे तो इसका उदाहरण जो है रेननकुलम है। रेननकुलम एक पुष्पी पादप है जिसका नाम क्या है? रेननकुलम। उसमें क्या होता है? इस प्रकार का आपको संरचना देखने को मिलता है। चौथा है बक। चौथा क्या है? बक। चौथा है वक्र। वक्र क्या होता है बेटा? इस प्रकार जो बीजांड होता है ये थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। देख रहे हो ऐसे मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ होता है
जिसमें बीजांड द्वार और निभांग एक सीधी रेखा में होता है। इसमें बीजांड द्वार और निभांग, ये देख रहे हैं ना, बीजांड द्वार और निभांग क्या होता है, एक सीधी रेखा में। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एक बार सुनते हैं, ये बताया जा रहा है इसमें निभांग यहाँ ना होकर थोड़ा सा अलग होता है, इधर इस साइड में होता है, ठीक है ना। निभांग इसमें सीधा नहीं होता है, ये आकर ऐसे होता है। बताया जा रहा है कि जो वक्र होता है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है, जिसमें बीजांड द्वार और निभांग जो है एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं। इसमें बीजांड द्वार झुककर बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। ये देख रहे हैं, बीजांड द्वार झुककर किसके पास आ गए हैं? बीजांड वृंत के पास आ जाते हैं। अब किस पुष्पी पादप में इस तरह का बीजांड पाया जाता है? तो इसमें है लिग्यूमिनोसी, नाम थोड़ा कठिन है, लिग्यूमिनोसी व कुशिफेरी के सदस्य इसमें क्या होते हैं? आते हैं। क्या समझा? चौथा जो है बीजांड किस प्रकार का होता है भाई? सीधे से बीजांड ये मुड़ा हुआ होता है। इसमें बीजांड द्वार और निभांग एक सीधी रेखा में नहीं पाए जाते हैं। ये जो है, ये रेखा जो है, जो इसका बीजांड द्वार है, ये मुड़कर किसके पास आ जाता है? बीजांड वृंत के पास आ जाता है। पांचवा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या है बेटा? बताया जा रहा है इसमें बीजांड के साथ भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े के नाल के समान हो जाता है। इसमें बीजांड भी पूरा मुड़ जाता है और उसके साथ जो है जो भ्रूणकोश होता है वह भी मुड़ जाता है, और मुड़ कर कैसे हो जाता है? जैसे घोड़े का नाल होता है ना, इस प्रकार से ये दोनों क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। और इस तरह का उदाहरण आपको किसमें देखने को मिलता है? लेगना व पापी में देखने को मिलता है। किसमें? लेगना और पापी में देखने को मिलता है। और इसके बाद से छठवां क्या है? कुंडलित। इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत बहुत लंबा होकर बीजांड के चारों ओर से घेर लेता है। इस प्रकार का जो होता है, ये देख रहे हैं ना, बीजांड वृंत जो होता है, ये बीजांड वृंत बहुत बड़ा हो जाता है। इसको चारों तरफ से देख रहे हैं, यहाँ से बीजांड वृंत घूम के चारों तरफ से इसको क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो ये किस तरह का होता है बेटा? इस तरह का बीजांड किसमें पाया जाता है? तो नागफनी का पौधा देखे हो ना, तो नागफनी में इस प्रकार का क्या होता है? बीजांड पाए जाते हैं। अब इसके बाद से ये बीजांड के प्रकार है। अब हमको सीधे जो है बीजांड गुरु बीजाणुधानी, यानी जो बीजांड होता है, बीजांड को ही हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अब अगले दिन इसको मैं बताऊंगा, ठीक है ना? इसको आप नोट कर लेना।